श्री हरिवंश समस्त साधक साधिका उपासक उपासिका बहुत ध्यान से सुने। हम लोगों का जीवन प्रभु का जीवन है, प्रभु के लिए है। मानते हैं आप? हमारा जीवन अब हमारे लिए कोई महत्व का जीवन नहीं। हमारे लिए मुझे ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सुनना है, उन्नति होनी है, मान प्रतिष्ठा होनी है, इसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु के लिए है, श्री जी के लिए है। अब हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या देखना है, क्या भोगना है, कौन सी गति होनी है, सम्मान मिलना है या अपमान, ये मालिक के विधान से होगा। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हमारी इस बात को समझ पा रहे हैं आप? आपका जीवन नहीं है। यदि हमारी बात समझ पाओगे तो सदगति हो जाएगी। आपका जीवन नहीं है, आपको स्वीकार करना है। आप यदि श्री जी के शिष्य है, श्री जी के शरणागत है, तो बहुत धैर्य से हमारी बात स्वीकार कीजिए। आपका जीवन प्रभु का जीवन है, प्रभु के लिए जीवन है। आत्मसमर्पण, श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन बंदन अरदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण, यह नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। तो हमारी भक्ति आत्मसमर्पण से प्रारंभ होती है। प्रेम लक्षणा भक्ति का जो प्रादुर्भाव होता है, जो प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रारंभिक स्थिति होती है, वो होती है आत्मसमर्पण से। हरिवंश धर्म आत्मसमर्पण की सबसे बड़ी ऊंचाई है, जिसमें आत्म सुख की भी वांछा नहीं है। मोक्ष सुख, आत्म सुख की भी वांछा नहीं, तत्सुख, प्रिया प्रीतम के सुख की वांछा है। अपने प्रिया प्रीतम को तो देखा नहीं, प्रिया प्रीतम को सुना है, और सुनाने वाले गुरुदेव, रसिक संत, भगवत प्रेमी महात्मा, उनकी वाणी से सुनकर हमने उनको आत्मसमर्पण किया। किनको? गुरुदेव को, रसिक संतों को आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण का मतलब होता है किंचन मात्र कोई भी सोच न रह जाना, विचार न रह जाना। जैसे कठपुतली में कोई सोच नहीं होती मुझे ऐसे नाचनी है, कोई विचार नहीं होता मुझे ये करना है। उसको जैसा नचाने वाला नचाता है, बस वो वैसे उतना ही नाचती, जितना नचाया उतना ही नाचती है। काहू को बस सुनाए जो कछो सब तिहारी, कृपा से बिहारी बिहारी। ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बात कह रहे हैं कि आपकी साधना से आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उस कोटि की नहीं है।
जिस कोटि की साधनाओं के लिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में आत्मसमर्पण, अब आप कल सुन रहे थे पूज्य श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे थे कि पंडित गया प्रसाद बाबा कहते थे 23 घंटा 59 मिनट भजन करता है, 1 मिनट भजन नहीं करता उसे संत नहीं मानते। इतने बड़े महान संत के वचन, हम लोग क्या हैं, क्या है? तो दावा कर सकते हो क्या कि हमें भगवत प्राप्ति साधन पथ से है? गोस्वामी जी जैसे महापुरुष कहते मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। बस ये बात हमारी समझ में आई कि आपके बनाए बनेगी। अब धैर्य पूर्वक जीवन काटना बड़ा कठिन है, क्योंकि सारा खेल मन का है। ये एक ऐसा भूत है कि अगर इसे काम में नहीं लगाओगे तो उठा के पटक देगा आपको। एक संत ने शिष्य को मंत्र बताया भूत सिद्धि का, तो भूत सिद्ध हो गया, प्रकट हुआ। उसने कहा काम बताओ। तो जो काम बताते हो तो बड़ा प्रवीण फौरन काम कर दे। बोले काम बताओ। बोले कहां तक बताए कि? तो बोले काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे तुम्हें हम। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी तो भूत जो है ऐसा, तो उनका एक बांस गाड़ दो और इस भूत से कहो इस पे चढ़ो उतरो, जब हमें और काम होगा तो तुम्हें बता देंगे, नहीं से चढ़ो उतरो। ये मन एक भूत है, ये उठा के पटक देगा अगर इसे खाली रखोगे। हमने वृद्ध वृद्ध संतों को देखा है, शरीर से जितना बनता है उतना दिनचर्या करते हैं, नहीं माला, नाम कीर्तन, कथा वार्ता, भगवत चंद, इसको लगाए रखो। अच्छा, वृंदावन वास की ऐसी महिमा है कि जेते विधि होए, जैसे भी वृंदावन वास हो जाए। मतलब श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर मैं वृंदावन के बाहर नहीं रहना चाहता, और अगम्यागमन करके मैं वृंदावन वास करने के लिए स्वीकृत हूं। बाहर ब्रह्मा की पदवी मुझे स्वीकृत नहीं, वृंदावन स्वान बनने के लिए तैयार हूं, नाली का कीड़ा बनने के लिए तैयार हूं। अब अपनी समस्या उद्धार नहीं है, अपने लोगों की, हरिवंश शरणागतों की उद्धार समस्या नहीं, जीवन काटना समस्या है। जिस हम पॉइंट पर ला रहे हैं उसको देखिएगा। उद्धार की तो तुम छोड़ दो। अगर तुमने ये मान रखा है कि मेरा जीवन नहीं है, श्री जी का और गुरु जी का जीवन है, तो उसके आगे लिख लो बराबर उद्धार। नहीं मान रखा तो मान लो भैया, मानने में ही केवल उद्धार है। हमारी बात मान लो, मेरा जीवन नहीं, मेरे गुरु जी का, मेरी श्री जी का जीवन है, तो उसके बराबर लाइन खींचो और लिख लो उद्धार। बिल्कुल निश्चिंत रहो। हरिवंश भरोसे भय निडर, भरोसा। ऐसे उदार करुणा वरुणालय आचार्य स्वामिनी, और हम अपने उद्धार की चिंता करें। अब जो हमारे आगे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारा समय कैसे कटे। अगर हम अपने समय को गुरु जी को, श्री जी को नहीं देते हैं तो ये मन उपद्रव करेगा, ये भूत पटक देगा, मार देगा। ये बहुत नीच मन है, कहीं न कहीं किसी विषय में, कहीं न कहीं किसी ऐसी जगह पटक देगा जहां हमारी दुर्गति हो जाएगी। अब हमारी सबसे बड़ी बात जो आज के सत्संग की है, मन को समय ना देना, अपने लिए, संसार के लिए समय न देना। मैं बिका हुआ दास हूं श्री जी का।
श्री जी कहें तो मैं आपके जूते साफ कर दूं, श्री जी कहें मैं आपका मल साफ कर दूं, श्री जी कहें तो मैं अपने प्राण आपको समर्पित कर दूं। आपसे हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा श्री जी से संबंध है। हमारे जीवन का प्रत्येक पल श्री जी के लिए है। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। आप लोग मन को लगाना सीखिए, कभी नाम जप में, कभी नाम कीर्तन में, कभी कथा वार्ता में, कभी सेवा में। खाली मत बैठिए। अगर अपने कमरे पे हैं तो आपकी कोई न कोई दिनचर्या होनी चाहिए कि हमें कमरे में अलग से चतुरासी जी का पाठ करना है, अपनी श्री जी का श्रृंगार करना है, श्री जी की सेवा करनी। उद्धार की बात छोड़ दो, केवल मन को लगाने की बात हम कह रहे हैं। नहीं, अगर आप मन नहीं लगाए तो ये वाम भाग की तरफ भागता है। वाम भाग मतलब वैदिक सिद्धांत के विपरीत, भगवत मार्ग के विपरीत, ये गलत मार्ग की तरफ भगाता है। इसका स्वभाव है, इसको हमें लगाना है। अच्छा, अगर हम कहीं गलत हो जाते हैं तो भी हमें श्री जी की तरफ देखना है, क्योंकि हमारा अस्तित्व नहीं है। मतलब हमारा अस्तित्व नहीं, हमने अपना आत्मसमर्पण, आपको जितना जैसा बना वैसा, अब जितना जैसा आपको चाहिए आप करवा लीजिए। मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं कि तुमने अंगुली ऐसे क्यों उठाई, तो महाराज आपने उठाने क्यों दी, आपने उठाने क्यों दी। अगर आप ऐसे अंगुली ना उठाने दें तो कोई विश्व में नहीं कैसे अंगुली उठा सके। फिर आपका दास अंगुली कैसे उठा दिया, आप छूट दिए हो ना। अब छूट दिए रहोगे तो होगा क्या फिर। उपद्रवी बच्चों को अगर छूट दी जाए तो उपद्रव ही रचेंगे। तो हम लोग सब उपद्रवी ही हैं। आपके विपरीत ही मन में सोच आएगी, आपके अनुकूल नहीं आएगी कि आज चलो श्री जी के लिए पद गाते हुए हम नृत्य करते हैं। आज श्री जी के लिए, श्री जी के लिए, श्री जी के लिए। जैसे कल सुन रहे थे आप अम्बरीश जी महाराज और उनकी पत्नी के पावन चरित्र को। हमें मन को लगाना है, भाई यही हमसे कमी हो रही है। उद्धार, आत्मसमर्पण बराबर उद्धार। जब अम्बरीश जी की महिमा उन राजकुमारी ने सुनी तो उसने क्या विचार किया, मैं ऐसे संत पति का वरण करूंगी, इनका संग मिलेगा, इनकी बातें सुनने को मिलेंगी, इनका स्पर्श मिलेगा, इनके शरीर में परमाणु है भगवत प्रेम के, ठाकुर सेवा के, वो सब हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए मैं ब्याह इनसे करूंगी। सांसारिक कहीं कोई चिंतन नहीं, भागवतिक चिंतन के लिए। मन को जब तक ठाकुर सेवा में नहीं लगाया तब तक 6 महीने वो जलती रही। कल चरित्र में सुना। और जब ठाकुर सेवा मिल गई तो जिनके देखने के लिए जल रही थी वो खुद उनके देखने के लिए आए। अम्बरीश जी आए के लिए आए और सौभाग्य माना कि हमें ऐसी रानी मिली जो 8 पैर ठाकुर जी की सेवा में हमसे बढ़कर निकली, हमसे बढ़कर निकली। हम लोगों के पास मन लगाने के लिए बहुत सुंदर युगल सरकार है। अपने अपने घरों में ठाकुर सेवा विराजमान की, उनकी सेवा कर रहे हैं। मन को खाली मत रखो। इस ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। कल का क्या था उद्देश्य, क्या है, श्री ठाकुर जी की सेवा। उद्देश्य, हम वहां सेवा में लगे, हर समय सेवा में लगे। अब क्या करना चाहिए जिससे हमारी सेवा श्री जी तक पहुंचे। अब इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं जो लगाए थे, वो शाम के झबिया भर करके राधा पीजू के सामने चौकी में लगते, आनंद आता है हमारी श्री जी की सेवा। आप घर में अपने पूरी गली में पोछा लगा दीजिए, सबके लेटरिन बाथरूम धो डालिए, सब लगे रहिए, लगे रहिए। आप लगे रहोगे तो बराबर उद्धार।
और लगे नहीं रहोगे तो मन पे संकल्प विकल्प करेगा, प्रतिकूल विचार करेगा और बहुत परेशानियां आ जाएगी। इसको लगाए रखना है। इसी लगाए रखने के लिए आजकल आधुनिक यंत्र चल गए हैं। मान लो आप सबसे निवृत्त हो गए, अब कथा लगा दी, भक्तमाल जी की कथा अपने कान में लगा को चलता है ना कान वाला, दूसरे बगल वाले साधक को विक्षेप ना पड़े इसलिए अपने कान भक्तमाल जी के चरित्र सुन रहे हैं, गुरुदेव के वचन सुन रहे हैं। नहीं है तो चतुरासी जी सुन रहे हैं, लगा दिया अब आराम से पढ़े, चतुरासी जी हो रही। मन बोल खाली मत रहो, खाली रहना ही पाप है। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ जीवन है, इससे जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। यदि चूक हो गई, पता नहीं किस कल्प में हमको ऐसा अवसर मिलेगा जैसा अवसर मिला। वृंदावनवास, विरक्त भेष, शरणागत प्रियालाल के निज मंत्र का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बाद अब रह क्या गया, निकुंज चलना रह गया है। तो क्या करें, समय काटो। जैसे किसी की ट्रेन आनी होती है ना, तो पेपर है, कॉमिक्स है, ये चीजें खरीद लेता है। वो संसारी आदमी है, वो अपना पढ़ रहा है, खाली नहीं है बेटा, बार बार समय देखता जा रहा है, पढ़ रहा है। हमको ऐसे करना है। चतुरासी जी है, 42 लीला है, राधा सुधा निधि है, और भी सदग्रंथ हैं और महापुरुषों के वाक्य हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं। अपने जीवन की घड़ी एक एक व्यतीत कर रहे हैं, कब मृत्यु आवे और हम श्री जी के पास जाए। स्वतः मृत्यु आएगी और धाम में शरीर छूटेगा तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है समय का सदुपयोग करना। पैसा पैसा नहीं है, समय संपत्ति है। हमारा समय, एक बड़े संत की कथा है, वो बचपन में स्कूल जाते थे तो उनके पास के विद्यार्थी का 50 रुपया चुरा लिया, और जिसका पैसा चुराया गया उस विद्यार्थी को लगा कि इन्होंने चुराया, वो विद्यार्थी रूप में ही थे। तो टीचर ने खड़ा किया और कहा आपने पैसे चुराए, तो एक बार उन्होंने कहा नहीं, फिर उनका आपने पैसे चुराए, वो बोले ही नहीं, तो उनको पीटा, वो पिट गए, फिर भी कुछ नहीं बोले। इतने में दूसरी लाइन के बच्चे ने कहा टीचर से कि हमने देखा है इसने चुराया है। तो रुपया भी मिल गया और चोर भी मिल गया। लेकिन जब ये पिटे तो अब पश्चाताप हुआ टीचर को। उनका बेटा तुमने दोबारा क्यों नहीं ना कहा, एक बार ना कहने के बाद फिर चुप क्यों रह गए? बोले गुरुजी हमारा नाम छूट जाता। हमारी माँ ने कहा हर समय नाम जप करना है, तो क्या बार बार ना ना कहूं, अब आपको जो करना है सो कर लो। हमने एक बार कह दिया ना, और नाम, वही बहुत बड़े संत हुए। हम अपने समय को भगवान के नाम में, भगवान देखो एक और हम आपको पकड़ बता रहे हैं। नाम जब आप करोगे तो आपके मन में जलन पैदा होगी, अशांति। ये हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम अनुभव की बात कह रहे हैं। कब तक? जब तक कोई भी गलती है तब तक। तुम्हारी दिनचर्या में गलती है या पूर्व की हुई गलतियों का परिणाम है, जब तक नाम उसको भस्म नहीं कर देगा तब तक जलन बढ़ेगी। नाम जप करोगे रुचि नहीं रहेगी, हृदय जलेगा, लगेगा नाम जप बंद कर दो, कुछ और करो। बहादुरी इसी में है कि वह नाम जप के दो, जैसे अब थोड़ा रह गए, अब तैर जाओ, वह निकल गए,
बहुत कुछ हो गया तुम्हारे जीवन का, थोड़ा रह गया है, नाम जप के द्वारा उसे जला दो। मन जलन पैदा कर, आप राधा 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 राधा, वो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल अशांति पैदा कर रहा है, राधा राधा राधा, आप निकल जाओगे। अपने में दोष देखो कौन कौन से हैं और उनको श्री जी के सामने निवेदन करो और उनसे मुक्त होने के लिए नाम जप करो। खाली समय मत रहना, खाली समय रहोगे तो ये भूत तुम्हें मार देगा, ये मन रूपी भूत तुम्हें मार देगा। इसे खाली मत रखो, हर समय से लगाए रखो, गुनगुनाते रहो, चलते रहो। एक एक कदम रास्ता हमारा तय हो रहा है, हम राधा राधा भूल रहे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो हम श्री जी की तरफ चल रहे हैं। हमारा एक एक कदम श्री जी बहुत कृपाल है यार। अवगुण करे समुद्र सम घनत नापनो जान, ये सब मेरे हैं, ये जान करके वो क्षमा कर देती है। नहीं, हम लोग श्री जी लायक है। जहां यह नारदा जे सुकैर अगम्यम, वहां अपने जैसे प्रवेश पा जाएंगे। नारद जी, सुखदेव जी, महादेव जी, ब्रह्मा जी, जिनके लिए कहा यह नारदा देश, नारद अज ईस अगम्यम सुकैर अगम्यम, वहां हमारी पहुंच हरिवंश शरणागति से है, स्वयं से नहीं। पास है ना, हमारे पास है। बोले तो इस प्रोग्राम में सम्मिलित होना है आपको, पास दिखाया अंदर, और पास नहीं तो धक्का मार के बाहर। तो हरिवंश शरणागति हमारा पास है निकुंज का, हमें निकुंज जाना है पक्का, पर श्री जी के विधान से जाना है। जितना जीवन है, जितना समय मिला है, उसे हम काट रहे हैं जैसे श्री जी की कृपा से जैसे बन रहा है। हमारा जीवन हमारे लिए नहीं, पहले ये समझ लो। हमारा जीवन अब गुरु जी का जीवन है, श्री जी का जीवन है। वो जैसे रख रहे हैं हम उसमें राजी हैं। आप भक्तों के चरित्रों में सुनिएगा, प्रभु पूरे अम्बरीश जी के चरित्र में अम्बरीश जी को इस बात की याद ही नहीं कि प्रभु मिले, क्योंकि हर समय प्रभु की सेवा में, प्रभु का सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में है, प्रभु की नजर में है। और जिनको प्रभु भजते हैं उन भक्तों की डायरी में पहले कल आपने सुना, उनको यह सुध ही नहीं कि मैं भक्त हूं। हर समय हमारा प्रभु की चिंतन में, प्रभु के सेवन में, प्रभु के याद में व्यतीत हो, ये हमारी प्रार्थना है। खाली मत रहिएगा, खाली रहना ये हमारे लिए विपत्ति है, ये हमारे लिए हानि। हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत भाने। नहीं, ये मन न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प करा दे, क्या क्या सुछवा दे, कैसे चलवा दे, इसलिए बहुत सावधान। अब तो कोई उत्सव ही नहीं लगता है। हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं, आपको सच्ची कह रहे हैं, 100 में 99 नहीं, 100%। अब एक ही उत्सव लगता है कि आप रिझे रहो और आपका सुमिरन बनता रहे। हमारी क्षमता नहीं कि हम काम विजयी हो जाए, हम क्रोध विजयी हो जाए, लोभ विजयी हो जाए, पर महाराज हम काम की पीड़ा से युक्त, काम की क्रीड़ा से युक्त होते हुए भी राधा ही बोलेंगे। अब आप देख लो, आप हमको निष्काम करके राधा बुलवाना चाहते हो या कामी बना के राधा बुलवाना चाहते हो। आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, आपके सिवा हम कुछ बोलेंगे नहीं, और आपकी सेवा के सिवा कुछ करना भी नहीं चाहते। पर जबरदस्ती ये जो मन करवा रहा है, इसे आप रोक लो तो रोक लो, नहीं तो हम आपके हैं, जहां भी खड़े करोगे आपके ही रहेंगे। अब आप देख लो हमको कहाँ खड़े करके राजी हो, बस ऐसी शरणागति हमारी होनी चाहिए। हम में भजन नहीं होता, हमसे साधन नहीं होता, मैं क्या करूं, ये सब झंझट छोड़ो। आराम से दिनचर्या, जैसे ससुराल गई हुई लड़की अपने विषय में सोचना बंद कर देती, जो वास्तविक पतिव्रता होती है।
वो केवल पति के विषय में सोचती है। पति को क्या पसंद है, क्या खाएंगे, क्या पहनना पसंद है, कैसे बोलूं जो इनको पसंद हो, क्या मैं करूं जिससे इनको पसंद हो, अच्छा इनके परिवार वालों की सेवा करने से ये खुश रहेंगे, परिवार की सेवा, पूरी बिका हुआ जीवन। इसीलिए पतिव्रता का बहुत बड़ा स्थान है। यति और सती हमारे देश में दोनों का बहुत बड़ा स्थान है। तो हमारी जो उपासना है वो पतिव्रता स्त्री जैसी है। हरिवंश पतिव्रत है जिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, हरिवंश पतिव्रत। अब हमारा ब्याह हो गया हरिवंश उपासना में, अब हाथों पैर हमें टहल करनी है। हमारे प्रीतम यही है, हमारे कई भाव हैं जिनके द्वारा हम इनका सेवन करते हैं। मुख्य प्रधान भाव सहचरी है, बकाया हम मातृ भाव से भी इनका दुलार करते हैं, मातृवत। जब हम इनको भोजन भोग पवाते हैं, स्नान कराते हैं, सुलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो जैसे माता अपने बच्चे को दुलार करती है ऐसे प्यार भर कर दुलार करते हैं। हम इनको सख्यवत, सखा नहीं सख्यवत, जब इनको भोग पवाते हैं तो हंसी मजाक करते हैं, जब वन विहार कराते हैं तो बड़ी क्रीड़ा, बड़ा विनोद, बिल्कुल ऐसा संकोच नहीं कि हमारी स्वामिनी है और ये हमारे स्वामी है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सख्यवत। जब हम इनसे बातचीत करते हैं तो एकदम सख्यवत। तू तो सखी सयानी तय मेरी एको न मानी, हो तो सो कहत हारी जुगति जुगति सो। देखो पहले मोहन लाल छबीलो अपने रंग रंगीलो, मोहत विहंग पस मधुर मुरली, ते तो घनत तन जीवन जोवन तो, जैसी हरिवंश हरिभजय भाभी जो, है ना। जैसे एक पुत्र का दुलार किया जाता है वैसे हम इनको दुलार करते हैं। जैसे एक दोस्त से मिला जाता है, उसको सुखी किया जाता है, उसको खुश किया जाता है, उसके खुश कर ले, ऐसे हम इनको। और काम तो बड़ी प्रवीण पत्नी जैसे हर कला से अपने पति को सुख पहुंचाती है, ऐसे हम हमारे युगल किशोर प्रीतम हैं। बिहरत दो प्रीतम कुंज, हमारे दोनों प्रीतम हैं। किसी के एक एक प्रीतम होते तो ठसक में घूमता, हमारे तो दो प्रीतम हैं। बिहरत दो प्रीतम कुंज, अनुपम गौर श्याम तनु शोभा, बन बरसत सुख कुंज। जब मदन का रंग छाता है, प्रेम के दो स्वरूप यहां देखे गए। जब मदन का रंग छाता है तो बाह्य केली प्रारंभ हो जाती है। जब आंतरिक प्रेम जागता है तो दोनों बेसुध हो जाते हैं। सखियां कांतवत, परम प्रवीण कांत भाव में, कांता भाव में, ऐसे युगल को सुख पहुंचाने में प्रवीण। अगर श्री जी सकल कला प्रवीण तो उनकी शिष्या हैं सब सखियां, उन्हीं की तो शिष्या है। स्वयं तो सकला कला सुकुशली कृता ना कदा, सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशयित स्वामिनी। हमारी गुरु तो श्री जी है, श्री जी सिखाती है। तो कोक कला प्रवीण स्वामिनी जो है, कोक कहते हैं प्रेम, प्रेम कलाओं में प्रवीण, जिसे लौकिक शब्दों में काम कहते हैं। भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन, की रस विवश घनश्याम पी गोरी। जिसे श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत, काम की शांति न होई न होई न होई, तृपित रहो निस्दिन जागत। रात दिन जागता रहता हूं लेकिन काम की शांति नहीं। कौन सा काम? प्रेम, महाप्रेम। उस प्रेम में जब आंतरिक दशा होती है तो युगल सरकार बेशुद्ध होते हैं, शुद्ध नहीं होते।
अब वो सब बातें चूंकि आंतरिक हैं, तो सखियां उनको चेतना प्रदान करती है। संजीवनी मोरी लालजू की है लाडली जू, और लाडली जू के जीवन मोरी है लालजू महाराज। जब बेसुध होते हैं लालजू महाराज, तो अमृत का पान करके जैसे कोई जीवित हो जाए, ऐसे अधरामृत का पान करके नागर निरख मदन विष व्यापत दियो सुधाधर धीर, सत्वर उठे महामद पीवत मिलत मीन म्यू नीर। जैसे मछली को पानी मिल जाए तो प्राण आ जाए, ऐसे लाडली जू का अधरामृत पान करके लालजू का जीवन संजीवनी मोरी है ना, जीवन पुनः जागृत और चेतनता को प्राप्त हो, ये सखियां कराती हैं। अब वो बड़ा गूढ़ विषय है, चूंकि सब कोई अधिकारी नहीं उस रस की बात की स्थिति सुनने का, तो हमें तो बड़ा अवसर मिला है। दास तो केवल दास भाव से ही सेवा कर सकता है। हमको तो दास भाव से भी सेवा करनी, सख्य भाव से भी सेवा करनी, वात्सल्य भाव से भी सेवा करनी, और कांत भाव से सेवा करनी। डांट भी लगाते हैं, प्रियाजू डांट ही तो लगा रहे, हरि भजई भाविन, चलो हरि से मिलो चल करके, हरि भजई भाविन, भावे माई जगत भगत भज। मुझे अच्छा लगता है अपने भक्त का भजन करने वाला। आपके भक्त है लाल जी, चलो आप भजन करो चलकर। औंगी मोंगी रहत गर्भ की माती, बहुत प्यार भरा ये। हम आठों पहर की सेवा में रहे, केवल हमें समय व्यतीत करना भाई, हमें कोई साधना नहीं करनी, हमें समय व्यतीत करना है केवल श्री जी के चरणों में। कभी हम पत्रावली कर रहे हैं, 1.5 घंटा लगे, हमें और कुछ नहीं करना, समय व्यतीत करना। वे बोले समय व्यतीत कर रहा है, और क्या करना है हमको? कहां व्यतीत कर रहा है? बोले श्री जी की पत्रावली आचार्य का आदेश है, पत्रावली नचेतुम कुछ कपोले बद्धुम विचित्र कवरिम नव मल्ली। माला गुथ रहे, एक एक फूल माला। हमारा समय कृतार्थ हो रहा है, हमारी बात समझ जाओ, आपका परम मंगल हो जाएगा। समय को सार्थक करना सीखो, व्यर्थ ना करो। अपने कमरे में खाली मत बैठो, नाम सेवा विराजमान करो, जुगल सरकार विराजमान, उनकी परिचर्या में रहो। अब अपने जैसे सब, कल क्या कह रहे थे बिहारी दास जी, राधा के कुंज में कैसे परमाणु है, आठों पहर सेवा नाम कीर्तन। अगर अब जुड़ करके आपका समय सार्थक ना हुआ, आपका कल्याण ना हुआ, आपका मंगल ना हुआ, तो हमें लगता है कि किसी युग में, फिर किसी भी प्रकार से अभी हमारे कल्याण का समय नहीं आया है। किसी युग में भी अगर इस कलयुग में ऐसे अवसर पर अब आपका कल्याण ना हुआ, तो अब कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना मानिए, कहीं भी डिस्टर्ब मत होइए, समय को आप लगाइए, समय को आप अपनी साधना का एक दिनचर्या बनाइए। अगर व्यर्थ पड़े रहोगे, व्यर्थ बैठे रहोगे, तो व्यर्थ चिंतन होगा, व्यर्थ चिंतन होगा तो बहुत ही ये दुष्ट मन है, ये कुछ भी करा सकता है आपसे, अमूल्य जीवन को भी नष्ट करा सकता है। एक निराशा छा जाएगी, ऐसा लगेगा यार क्या करें जी के, तो मरने के बाद 5 स्टार होटल है क्या कि आप वहां जाओगे, बड़ी सुख सुविधाएं मिलेगी और आनंद मौज, दुर्गति हो जाएगी। स्वतः जब शरीर छूटता है वो भगवत विधान से होता है, फिर उसका इस भूमि में स्वतः शरीर छूटने से परम मंगल हो जाता है। इसलिए समस्त साधक साधिका एक अपनी ऐसी दिनचर्या रखो जिसमें आपके पास समय ही नहीं है, समय ही नहीं है हमें किसी और से मिलने का और से बात करने का।
हमारे घर में जुगल है, हमारे यहाँ राधा केली कुंज में जुगल सरकार है, यहाँ से हटे वहां सेवा में लग गए। हमारे पास समय ही नहीं है, कुछ नहीं, उनके कपड़े ले आए, पोशाक से रहे, कुछ न कुछ हम लगे हैं अपनी श्री जी में। हमारे पास समय नहीं है, खाली समय नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली समय अगर आप हैं तो आप शैतान को निमंत्रण दे रहे हैं, वो आपकी खोपड़ी में बैठेगा और वो आपसे उद्दंडता करवाएगा। ये मन ही सबसे बड़ा भूत है, मन ही सबसे बड़ा शैतान है। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जपने में जो जलन होती है उससे हृदय पवित्र होता है। जैसे स्वर्ण तपाया जाता है तो चमकता है, ऐसे नाम जप से हमारा जो मन जलता है ना वो पवित्र होता है। पवित्र नाम जप, ये प्यार के लिए जिंदगी मिली है। प्रभु से ना प्यार कर सको तो गुरु से प्यार कर लो। प्यार का मतलब होता है सुख देना, ना कि सुख लेना। जब लेने वाली बात ही नहीं तो परेशानी वाली बात ही नहीं। परेशानी वाली बात है लेना। जैसे आपको लगता है कि मेरी तरफ देखे, क्यों देखे? क्योंकि मुझे सुख होता है। नहीं, कभी ना देखे, उसकी तरफ देखे। उनको सुख होना चाहिए। अगर उनको उसकी तरफ देखने से सुख मिलता है, मैं कभी ऐसी चेष्टा नहीं करूंगा कि वो मेरी तरफ देखे, क्योंकि हमको उनको सुख देना है। उधर देखो, हम और अपने आप को छुपा लेंगे कि आप हमें देख ना पाओ, क्योंकि आपको उसको देखने से सुख मिलता है। ये भाव जिस हम मार्ग में चल रहे हैं, ये भाव तत्सुख भाव, हमारी तरफ क्यों देखो? क्योंकि हमें सुख मिलता है। आप कभी मत देखो, आपको जिधर देखने से सुख मिलता है उधर देखो, पर मेरी दृष्टि आप में ही रहेगी। आपके सिवा मेरी दृष्टि नहीं जाएगी, आपको जिधर सुख मिले। क्योंकि अगर मैं चाहूं कि मेरी तरफ देखो तो ये मेरी सुख की बात होगी। मैं अपने सुख को नहीं, आपके सुख को अपना सुख। तत्सुख की शुरुआत तो करो यार, तत्सुख शुरुआत तो करो, गुरु से करो, संत से करो, इष्ट से करो। तत्सुख, सुख देना, सुख लेना। लेना हमारे पूर्व में जो सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री गणेशाश्रम जी महाराज, जिन्होंने हमें बच्चापन से पाला, यार बड़ा अजीब नियम था उनका। फलाहार करते थे 24 घंटे में एक बार, और नारियल का खप्पर रखते थे। सन्यासी हैं, आप भिक्षा लाए, खप्पर रख दिया ऐसे, स्वामी जी भिक्षा डाले, खप्पर हटा लिया। नहीं, बोल नहीं सका, वो हाँ नहीं कह सकते कि अच्छा डालो। आपने थोड़ी आलू डाली, थोड़ा फल डाला, स्वामी जी और डाले, बस। कई कई दिन भूखे रहते थे इसी सिद्धांत को। पहले समझाया जाता था, कुछ बोलना नहीं, कुछ पूछना नहीं, जितना लाओ डालते रहना, और आप जितना लाओ डालते रहो, सब पा जाएंगे। वो कई कई दिन के भूखे रहते थे। अगर आपने एक आलू डाली, स्वामी जी और डाले, बस वही रोक दो। तो हमने पूछा कि स्वामी जी ऐसा क्यों करते हो? बोले इच्छा का नाश करना ही तो संन्यास धर्म है। वो पूछ रहे हैं और डाले तो हम क्यों इच्छा प्रकट करें? बस नारायण की इतनी इच्छा है, बस। खप्पर पलट देते थे ऐसे। इच्छा हमारे सुख के लिए नहीं, अपनी तो वैष्णव पद्धति इष्ट सुख, गुरु सुख के लिए जीवन है हमारा। इसलिए कोई भी अपनी मन स्थिति को अशांत ना होने दे, हर समय इष्ट गुरु के अधीन रखे और खूब नाम जप करे। देखो हमारा काम है समझाना। यदि आप समझ जाओगे तो आनंदित रहोगे, नहीं समझोगे तो दुख भोगोगे। फिर हम क्या कर सकते हैं? इसलिए समझ करके। वही कबीरदास जी के पास एक विद्वान गए थे जो शास्त्रार्थ करते हैं, तो उन्होंने यही पूछा था, समझ के पढ़े हो कि पढ़ के समझे हो? अगर समझ के पढ़े होते तो शास्त्रों का सार भगवान है, अब तक भक्ति आ गई होती। अगर पढ़ के समझे होते तो भक्ति आ गई। ना तुम समझ के पढ़े हो, न पढ़ के समझे हो, तो इसलिए समझ लो। समझ कर शांत आनंद में जीवन व्यतीत करो। सुख लेने की चाह ही दुर्गति है, सुख देने की चाह ही सदगति है। इस दुर्गति से बचो, सुख लेने की चाह से बस।
किसी से भी सुख नहीं लेना, हमें अपने इष्ट से भी, गुरु से भी सुख नहीं लेना, उनको सुख देना है, लेना नहीं। ये बात अगर आ गई तो आपने प्रिया प्रीतम को अधीन कर लिया, गुरु को अधीन कर लिया। सुख दे यार, बस थोड़ा सा मन को समझा लो, मन का फेर है, समझने का फेर है। स्वसुख वांछा की इच्छा ही हमारी दुर्गति का कारण बनती है और तत्सुख वांछा ही हमारे परम सुख का कारण बनती है। इसलिए खूब नाम जप करो, शांत रहो, एकांत में खाली मत रहो। जिसके स्वाध्याय की रुचि ना हो तो रख लो यंत्र कान में लगा के सुनने वाला, अपने कान में रोज चतुरासी जी, सुधा निधि जी और 42 लीला की वो रख लो, चिप कथा की रख लो, तमाल की कथा, संतों की कथा। समय को सार्थक करना भैया। यहाँ कथा कोई भी कहेगा तो प्रभु की ही, प्रभु और प्रभु के भक्तों की कथा, अमृत का पान। आप देखो कैसा आनंद आता है भक्तों के चरित्र सुन करके। तो एकांत में जब भक्त चरित्र सुनोगे तो लगेगा मेरा जीवन क्या है। एक भक्त महान दूसरे के प्रति कितना समर्पण है, हमारी क्या भक्ति है। इसलिए खूब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल।